हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ये वर्ड जो है वो इलास्टिक से आया है, जो रबर इलास्टिक होता है। रबर इलास्टिक मतलब वो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन कब तक एक्सटेंड हो सकता है वो पता नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको हम जितना एक्सटेंड कर सके उतना करेंगे और फिर वो मेजर करेंगे कि इतना एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, तो उसी तरह डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि डिमांड लॉ जो था, लॉ ऑफ डिमांड था, उसमें ऐसा बताया गया था कि प्राइस चेंज और डिमांड चेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप है, पर कितना प्रोपोर्शन ऑफ चेंज होता है तो डिमांड में इतना प्रोपोर्शन ऑफ चेंज आता है, किस डिटर्मिनेंट में कितना चेंज आता है, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं बताया गया था उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ ये बताने के लिए कि कितना प्रोपोर्शन चेंज होता है, जब प्राइस में चेंज हो तो डिमांड में कितना प्रोपोर्शन का चेंज होता है, या फिर अदर फैक्टर्स में कितना चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज होता है। ये प्रोपोर्शन क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट्स बताने के लिए ये कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो अब जाकर हम ये कंसेप्ट को डिटेल में देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द एक्सटेंट टू विच डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स लाइक प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा। तो ये सारे फैक्टर्स में कितना प्रोपोर्शन चेंज होता है और इनकी इफ़ेक्ट डिमांड पे कितना प्रोपोर्शन चेंज में पड़ती है। सपोज़ यहाँ पे 1% होता है तो यहाँ पे 3% होता है या फिर 2% होता है। किस तरह से ये सारे फैक्टर्स के चेंज में डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Law of demand explains that when other demand determinants are assumed to be constant, as price falls demand expands and as price rises demand contracts। ठीक है, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड यही एक्सप्लेन करता है जैसे हमने आगे देखा, बट इट डज नॉट स्टेट बाय व्हाट प्रोपोर्शन डिमांड एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोपोर्शन नहीं देता, क्वांटिटेटिव इफेक्ट, क्वांटिटेटिव नंबर नहीं देता वो। द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दिस। ठीक है, तो हम देखेंगे ये कंसेप्ट एक्चुअली क्या कहता है। सो meaning of price elasticity of demand. Price elasticity of demand shows the proportion that is extent quantity to which demand changes with a change in price. Price change होता है तो उसमें डिमांड में कितनी चेंज आती है वो दिखाता है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड हैज़, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव नंबर में आंसर आएगा, इसलिए जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होती है, स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला होती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में ये फॉर्मूला है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में इतना है तो उसकी इफेक्ट डिमांड में क्या पड़ेगी ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ अ 1% फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स एक एग्जाम्पल दिया गया है कमोडिटी के नेम का, लीड्स टू अ 5% राइज एक्सपांशन इन डिमांड फॉर एक्स। 1% प्राइस घटी तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, डिमांड तो बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 5%। ठीक है, फॉर एक्स। देन ईपी का मतलब होगा यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, यानी कि प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज कर दिया। फॉर्मूला में है प्रोपोर्शनेट, वो परसेंटेज हो सकता है या फिर केजीज हो सकता है या फिर प्राइस हो सकता है, सॉरी लीटर्स हो सकता है या फिर डिग्री हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जो एग्जाम्पल में दिया गया है वही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो +5 है और -1 है। क्यों -1, क्योंकि यहाँ पे फॉल हो रहा है और यहाँ पे राइज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ -1% है और +5%। तो ये हम साइन को भूल जाएंगे और परसेंटेज फॉर्म को भी भूल जाएंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 1,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट नंबर्स में विदाउट एनी साइन और विदाउट एनी एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट हमें आंसर देना है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर में आंसर देना है। तो 5 डिवाइड बाई 1 क्या होगा? 5। ठीक है, तो मैंने 5 के आगे ऐसा रख दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आंसर है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में है। इसका मतलब कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है या फिर कोई साइन नहीं है इसकी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट लिखी गई है। नोट आपको ड्रिल के क्या करना है? 5 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 5 और आगे ऐसे साइन कर देनी है। ठीक है, सो नोट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस एज अ प्योर नंबर, एब्सोल्यूट नंबर, प्योर नंबर एंड इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज परसेंटेज, रुपीज़, केजीज, लीटर्स, मीटर्स, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होता यूनिट ऑफ मेजरमेंट के फॉर्म में, इसलिए उसको एब्सोल्यूट नंबर में लिख देते हैं। और सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूला में लिखना है प्रोपोर्शनेट, और जो क्वेश्चन में आपको जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया गया है यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। प्रोडक्ट का नाम लिख देने का और एक प्रोपोर्शनेट की जगह पर यहाँ परसेंटेज दिया गया है, इसलिए मैंने परसेंटेज से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ इंक्रीज़ होता है तो मैं प्लस लिखूँगी, डिक्रीज़ होता है, फॉल होता है तो माइनस लिखूँगी, और परसेंटेज फॉर्म में है इसलिए। और जो आंसर होगा वो एब्सोल्यूट प्योर नंबर होगा। ठीक है, तो इतना समझना ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन बाय मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है इसका डेफिनेशन। तो देखेंगे क्या बोलते हैं ये। द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ फॉल इन प्राइस एंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ राइज इन प्राइस। ठीक है, ये बराबर बोलते हैं कि जितना यहाँ पे राइज या फॉल होगा उतने पे डिपेंड करेगा कि इसमें राइज या फॉल या राइज क्या हो रहा है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। जितना यहाँ ज़्यादा घटेगा उतना यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, जितना यहाँ कम घटेगा उतना यहाँ कम बढ़ेगा। ठीक है, उस तरह से वो बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट डिग्रीज दी गई है कि कब परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, कब परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं, ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। तो आपको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और बताना है कि परफेक्टली इलास्टिक है या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इन इलास्टिक है। ठीक है, तो the extent of change in demand because of a change in price can be expressed in 5 degrees as under। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड किसको बोलेंगे? जब इक्वल टू इन्फिनिटी, बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए। ठीक है, वो हम कंसेप्ट देखेंगे क्यों इन्फिनिटी है, इसको इन्फिनिटी की साइन बोलते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब ज़ीरो, इसका कोई रेंज नहीं होता, इनफाइनाइट है, और यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब 1 है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब ग्रेटर देन 1, और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड मतलब लेस देन 1। ठीक है, परफेक्ट होगा तो इक्वल टू इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो इक्वल टू 0, यूनिटरी मतलब 1, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, और रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1। तो अब हम एक एक करके सारे डिग्रीज़ को समझेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब कितना होगा? इक्वल टू इन्फिनिटी। वाई इन्फिनिटी? व्हेन देयर इज़ एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड फॉर कॉमोडिटी टी। यहाँ पे कॉमोडिटी टी है, यहाँ पे क्या था? कॉमोडिटी एक्स थी, यहाँ पे टी लिया गया है। बिकॉज ऑफ अ नेग्लिजिबल चेंज इन इट्स प्राइस विच मे बी एज लो एज 0, देन such a demand is called perfectly elastic demand and the elasticity of demand is equal to infinite। यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसका हमें प्राइस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्राइस कितनी भी हो, ज़ीरो भी हो या फिर कितनी भी हो प्राइस, नेग्लिजिबल चेंज भी हो प्राइस में, तो भी हमारा डिमांड जो है वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही नेसेसिटी प्रोडक्ट है और हमारा डेली कंजम्पशन के यूज़ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे हम, जैसे यहाँ ये स्टेप, ये प्रोसेस से ही हम सारे डिग्रीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो A डिवाइड बाय 1,
यहाँ पे ए क्यों दिया गया, क्योंकि इसको ए एज्यूम किया गया है डिमांड को और डिवाइड बाय 1। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कुछ भी डिवाइड बाय 1 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो इसलिए ए डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमेशा की तरह एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, डिमांड, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, प्राइस। वो तो है सेम ही रहेगा। और ये क्या है, इनफाइनाइट, मतलब प्राइस कांस्टेंट हो। प्राइस क्या है, एक ही है, एक ही डॉट पे यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और डिमांड क्या है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और ये होगा हमारा डिमांड कर्व। प्राइस तो सेम ही है, प्राइस ज़ीरो हो या फिर नेग्लिजिबल चेंज हो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्राइस सेम रहती है, यहाँ की यहाँ ही रहती है, तो भी हमारी डिमांड क्या है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसलिए ऐसे दिखाया गया है। तो उसको बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नॉट फाउंड इन रियलिटी, but in the theory of economics such demand is explained in a perfectly competitive market। ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, पर जहाँ पे बहुत ही कंपटीशन है वहाँ ये पॉसिबल होगा। इन द डायग्राम द डिमांड कर्व डी डी इज़ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड depicts infinite change in demand at the same price। प्राइस सेम है और डिमांड क्या है, वो ज़ीरो से लेकर आगे जा रही है, यानी कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। और एनीथिंग डिवाइड बाय 1, ए डिवाइड बाय 1 दैट इज़ इनफाइनाइट, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी हम देखेंगे कंसेप्ट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड इज़ रिमेनिंग कांस्टेंट। सो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से कमोडिटी के, यहाँ पे कमोडिटी के ली गई है, change by any amount say 10% but there is no change in its demand, then such a demand is called perfectly inelastic demand। प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस में 1% हो रहा है, 2% हो रहा है, यहाँ पे 10% लिया गया है। प्राइस में कोई भी चेंज हो सकता है, 10% हो सकता है 20% हो सकता है, 15% हो सकता है, पर डिमांड वैसी की वैसी ही है, क्योंकि वो क्या है, एकदम ज़रूरी प्रोडक्ट नहीं है, नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है वो। हमारा डिमांड जब हमें करना होगा तभी करेंगे, प्राइस कोई भी हो, पर अगर हमें डिमांड नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, हमारे यूज़ की प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये वाला जो कंसेप्ट है वो काम करेगा। नो चेंज इन डिमांड, इवन दो प्राइस घटेगी या बढ़ेगी पर उसकी इफ़ेक्ट डिमांड पे कोई नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे 0% है और यहाँ पे +10, यहाँ पे दिया गया एग्जांपल, तो इंक्रीज़ है इसलिए +10, तो इसका आंसर आएगा 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग मतलब 0, और एनीथिंग डिवाइड बाय 1 मतलब इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट लिया गया। और एनीथिंग 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे पैरेलल टू ये देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो डिमांड क्या है, सेम ही रहेगी, एक ही जगह रहेगी, और प्राइस क्या है, प्राइस बढ़ रही है या फिर घट रही है, कोई भी हो सकता है। डिमांड को आप ऐसे भी आ सकता है और डिमांड को ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। एज शोन इन द डायग्राम डी डी डिमांड को इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, not live line, showing that whatever be the change in price there is no change in demand, such elasticity of demand is always 0। ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑलवेज 0 होगी। अब हम देखेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब इक्वल टू 1 व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ प्रोपोर्शनेट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब सरखा होगा, एकदम सेम होगा, जितना परसेंटेज चेंज डिमांड में हो रहा है, सॉरी प्राइस में हो रहा है, उतना ही परसेंटेज चेंज डिमांड में हो रहा है, तभी आंसर 1 आएगा। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 5 या फिर 10 डिवाइड बाई 10 तो 1 होगा, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
For example, if the price of commodity S falls by 5% and its demand increases by 5%, डिमांड प्राइस फॉल हो रही है तो प्राइस क्या हो, डिमांड क्या होगी, इंक्रीजेज होगी या इंक्रीजेज या राइजेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। देन देर इज़ यूनिटरी चेंज इन डिमांड, तो फॉर्मूला लिखेंगे EP प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो डिमांड प्राइस -5% कम हुई तो मेरा डिमांड +5%, तो ये एब्सोल्यूट नंबर, प्योर नंबर, इसलिए मैं ऐसे 1 लिखूंगी और यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1, तभी हम बोलेंगे दैट इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस आर इक्वल देन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे कैसे दिखाऊंगी, देखो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स ड्रॉ करूँगी, एक तो यहाँ पे है डिमांड और यहाँ पे है प्राइस, ठीक है। अगर मेरी प्राइस होती है सपोज़ यहाँ पे मैं लिया है 10, ठीक है, तो यहाँ मेरे यहाँ पे जो डिमांड होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपको ऐसे एडजस्ट करना है जैसे कि आपका परसेंटेज फॉर्म में हो जो 5% ही आया, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, पर यहाँ पे जो है वो एकदम परफेक्टली डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो जब ये जो गैप हो आपका वो एग्जैक्टली इक्वल हो, 5 हो तो 10 हो, 10 हो तो 5 हो, किसी तरह से भी करो तो आपका जो परसेंटेज चेंज आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। 5 से 10 हुआ तो ये क्या हुआ, ये भी 5 से 10 हो रहा है, P पे M आएगा और P1 पे M1 आएगा, ठीक है। तो 5% मतलब गैप 5 का रखेंगे या फिर किसी और फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो 10 पे 5 आएगा और 5 पे 10 आएगा, इसलिए आपका ये जो है वो प्रॉपरली डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। In the diagram on the demand quantity when price falls by PP1 amount, demand which expands by MM1 amount is exactly as same price। प्राइस जो है वो मेरी 5 रुपीज़ घटी, पहले 10 रुपीज़ थी, ठीक है, उस पर डिमांड क्या थी मेरी 5 रुपीज़, ठीक है। 5 रुपये यहाँ पे घटी तो यहाँ पे 5 रुपये ही बढ़ी, ठीक है, उस तरह से देखना आप। मेरी डिमांड 5 रुपये घटी तो मेरी प्राइस 5 रुपये से घट गई, मेरी डिमांड 5 रुपये से ही बढ़ गई, इसलिए मेरा जो ये यहाँ पे स्पेस जो होगा वो एकदम इक्वल होगा, जैसे कि ये परफेक्टली आप स्केल से ड्रॉ कर सको, ये वाला जो डिमांड का है, ठीक है, एकदम स्केल से ड्रॉ कर सको, ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा, एकदम परफेक्ट होगा ये, इसलिए उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब प्राइस चेंज सेम होना चाहिए, 5 रुपये घटी तो डिमांड भी 5 रुपये ही बढ़नी चाहिए, इसलिए यहाँ में मैंने 10 लिया है और यहाँ पे 5 लिया है, और P से मैं M कनेक्ट करती हूँ और P1 से M1, आप ऐसे भी लिख सकते हो MM1 और PP1, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। देखो प्राइस फॉल्स बाय PP1 मतलब P से हो गई P1 और यहाँ से M से हो गया M1, ठीक है। यहाँ पे घट रही है, 10 से हो रही है 5 रुपये, तो यहाँ से 5 से हो रहे हैं 10 रुपये, 5 रुपये ही 5 रुपये का डिक्रीज़ है, तो यहाँ पे 5 रुपये का ही इंक्रीज़ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगी +5 रुपीज़ डिवाइड बाय -5 रुपीज़, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट्स हैं वो आज के लिए इनफ है, आप एक बार देख लो, थोड़ा समझने में मुश्किल है फिर भी आप एक बार ट्राई करना, और आप अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हो। पहले आप ये कंसेप्ट समझना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है, फिर ये डिग्रीज पे जाना, परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक किसको बोलते हैं, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं, ठीक है। ये 3 क्लियर हो, बाद में हम दूसरे 2 देखेंगे, वरना 5 एक साथ देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। और आपको आपकी बुक में ये 3 डायग्राम्स ड्रॉ करना है, इसका कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लेना, आपकी बुक में नोट्स बना लेना, इसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला है, ठीक है। और ये इसकी फॉर्मूला भी लिखने की और आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है तीनों में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।